Hello guys, today we are going to discuss an important topic DNA. DNA एक easy topic होता है, बस इसके bonds थोड़े confusing होते हैं and I am betting you कि इस वीडियो के बाद आपको वो confusion ख़त्म हो जाएगा. So DNA stands for deoxyribonucleic acid. आपको नाम से पता चल जाएगा कि it is acidic in nature, it is genetic material, it is a polymer of nucleotide and deoxyribonucleotide. ये आपको डेफिनेशन जनरली याद की कराई जाती है दैट इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और इसकी जो लेंथ है वो भी न्यूक्लियोटाइड के टर्म में ही मेजर की जाती है. दैट मीन्स न्यूक्लियोटाइड एक इम्पॉर्टेंट थिंग है. तो समझ लेते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है. एनसीईआरटी डाटा के हिसाब से आप देखें तो जो लेंथ है बैक्टीरियोफाज 5174 की, उसकी है 5386 न्यूक्लियोटाइड. लैम्डा की बात करें तो 48502 बेस पेयर्स. ई कोलाई 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन हैप्लॉइड कंटेंट, इट इज़ 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स. हैप्लॉइड कंटेंट की बात हो रही है, मतलब हम एन की बात करें. गैमेट्स में एन होता है. बट इफ़ वी टॉक अबाउट सोमैटिक सेल तो दैट इज़ 2n. तो कंफ्यूज मत होइएगा 2n और n के बीच में. आगे देखते हैं हम फॉर्म्स ऑफ डीएनए. ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए, बहुत सारे टाइप के डीएनए होते हैं. हमारा जो मेन कंसर्न है वो है बी डीएनए को लेके. तो एनसीईआरटी ने बी डीएनए को ही एक्सप्लेन कर रखा है. बी डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने इन द ईयर 1953. जस्ट रिमेंबर दैट ईयर, कंफ्यूज मत होइएगा. ये एक जनरल सा इंट्रो दे रखा है, इसे देख के कंफ्यूज मत होना. इसको एक बार लास्ट में देखना वीडियो के, तो यू विल बिकम मोर कंफर्टेबल टू दिस. न्यूक्लियोटाइड बना होता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप से. न्यूक्लियोसाइड बना होता है नाइट्रोजनस बेस एंड pentose sugar, and this nitrogenous base is made by purines and pyrimidines. What is all this? तो हम नाइट्रोजनस बेस से स्टार्ट करते हैं. What is नाइट्रोजनस बेस? नाइट्रोजनस बेस जनरली दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज़ प्यूरिन एंड सेकेंड वन इज़ pyrimidine. प्यूरिन्स, pyrimidines, अब इनके एग्जाम्पल्स याद करना. ये 3 टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं. एक सिंपल सा टास्क है. pyramid you can cut, so CUT, this is pyrimidine. Cytosine, uracil, thymine, this is pyrimidine. and the बचे हुए थिंग it is purine like adenine, guanine. यहाँ पे एक चीज़ आपको और याद रखिएगा कि जो पिरामिडीन्स है, आपने पिरामिड को कट करने के कारण ओनली यू आर हैविंग वन रिंग. सो पिरामिडीन्स इज हैविंग ओनली वन रिंग, बट प्यूरिन्स आर हैविंग डबल रिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने इसको कट नहीं करा. अब इनकी जो डबल रिंग, सिंगल रिंग होते हैं, वो क्यों होते हैं? वो होते हैं ताकि जो डीएनए है, आप ये समझिए डीएनए के 2 थ्रेड है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है. इसका डायमीटर मेंटेन रखने के लिए ये इस टाइप के होते हैं. प्यूरिन्स पिरामिडीन्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं. प्यूरिन्स आर डबल रिंग एंड दिस इज पिरामिडीन. दिस व्हेन मेक बॉन्ड. अब ये दोनों जब बॉन्ड बनाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट डायमीटर मिलेगी. इसके कारण इनकी जो रिंग है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है टू मेंटेन द कांस्टेंट डायमीटर ऑफ डीएनए. नाउ पेंटोज शुगर नाम से पता एक चीज़ चल गई कि 5 कार्बन शुगर है. अब डीएनए के लिए पेंटोज शुगर की बात करें तो इट इज़ डीऑक्सीराइबोज शुगर. पर मैंने यहाँ पे आरएनए के शुगर का नाम और उसका डायग्राम क्यों दिया है? टू मेक यू क्लियर दैट इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. आप नाम से देख लीजिए, 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर. एक छोटा सा डिफरेंस है. डीऑक्सीराइबोज मतलब ऑन सेकेंड कार्बन देयर इज़ एन ऑक्सीजन मिसिंग. ऑक्सीजन गायब है ऑन द सेकेंड कार्बन.
दैट्स वाई वी कॉल इट 2-deoxyribose शुगर. ओके, एंड दिस इज़ राइबोज शुगर, RNA की शुगर है. अब नाइट्रोजनस बेस कैसे बनते हैं? नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर जब मिलते हैं तब न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, एंड दे आर हेल्ड बाय एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. अब फिर कन्फ्यूजन, सो डोंट गेट कन्फ्यूज. न्यूक्लियोसाइड एस, पेंटोज शुगर एस, ऐसे याद रख सकते हैं आप न्यूक्लियोसाइड को. इनका बॉन्ड एन नाइट्रोजनस बेस से लिया है, और ग्लाइकोसिडिक मतलब ग्लूकोज शुगर, तो ग्लाइकोसिडिक लिया है आपने शुगर से. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, न्यूक्लियोसाइड. आपको बॉन्ड बता दूँ कौन सा बॉन्ड की बात कर रही थी मैं बात कर रही थी इस एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की, दैट हैड जॉइंड दिस शुगर और दिस बेस. इन दोनों को जोड़ने वाला जो ये बॉन्ड है, दिस इज़ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और यहाँ पे आपको चारों न्यूक्लियोसाइड दे रखे हैं, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी साइटिडिन, नाम याद रखिएगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन एंड डीऑक्सी थाइमिडिन. ओनली आगे डीऑक्सी और आगे पीछे थोड़ा सा डिफरेंस है. नाउ फॉस्फेट ग्रुप. ये फॉस्फेट ग्रुप होता है, यहाँ पे जो R है, ये R आपका है, दिस R इज न्यूक्लियोसाइड एंड दिस ऑल इज फॉस्फेट ग्रुप, और ये टुगेदर मेक न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड क्या होता है समझ में आया? इट इज़ न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप. नाउ इट इज़ हेल्ड बाय फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं ये बॉन्ड. मोर क्लियरली अगर मैं बोलूँ तो नेक्स्ट कौन सेकेंड स्लाइड, this is nitrogenous base. Okay, this is nitrogenous base, this is sugar, this is phosphate group, they are all connected. Okay, आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये है फर्स्ट कार्बन, दिस इज़ फर्स्ट कार्बन से अटैच है नाइट्रोजनस बेस. नाउ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज़ फिफ्थ कार्बन इज हैविंग फॉस्फेट ग्रुप. Here it is not carbon, it is oxygen attached to this. Okay, now bond का नाम, शुगर और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तो इट इज़ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. एन नाइट्रोजन का, ग्लाइकोसिडिक शुगर का. एंड देन दिस बॉन्ड इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, नॉट डाइएस्टर, इट इज़ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. डाइएस्टर कब होगा? जब यहाँ जो थर्ड कार्बन है यहाँ से भी एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा, तब ये फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड होगा, और अकेला नहीं होगा, ये दो मिलके फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बनाएंगे. ओके, सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? तो हम बोलेंगे फॉस्फो डाइएस्टर. और शुगर फॉस्फेट से किस बॉन्ड से जुड़ी होती है? दैट इज़ फॉस्फो एस्टर बॉन्ड. ओके, यहाँ पे आपको और अच्छे से बिल्कुल फॉर्मूला देख के दिखाया गया है कि दैट इज़ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दिस इज़ शुगर एंड दिस इज़ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड, सो दिस इज़ एस्टर बॉन्ड. एस्टर बॉन्ड बनता है तो पानी निकलता है. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. नाउ फीचर्स ऑफ डीएनए के बारे में छोटी छोटी सी बातें हैं. 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है. पॉली बहुत सारी, न्यूक्लियोटाइड अभी आपने पढ़ा न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरस, 2 चेन से मिलकर बनाता है. एंटी पैरेलल फैशन में अरेंज्ड होती हैं. ओके, ए ट्रिपल बॉन्ड बनाता है टी के साथ एंड जी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है सी के साथ. अब एंटी पैरेलल फैशन क्या होता है? एंटी पैरेलल फैशन होता है, दिस इज सपोज इट इज़ अ रोप, दिस इज 3' एंड दिस इज़ 5' एंड. एंटी पैरेलल फैशन मतलब 5' के आगे आपका 3' एंड जुड़ेगा, एक दूसरे से अपोजिट है पर पैरेलली अरेंज्ड है. यहाँ पे जब 3' के साथ की बात होगी तो 3' के साथ हमारा 5' एंड जुड़ेगा. एंड दिस विल लाइक दिस ऐसे अटैच्ड होंगे. अब ए ने डबल बॉन्ड बनाया टी के साथ, जी ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया सी के साथ, पर ये जो बॉन्ड बना है वो है क्या? दैट आर हाइड्रोजन बॉन्ड, या हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है. ठीक है, नाउ
मेंटेन रखने के लिए डायमीटर इन लोगों ने बॉन्ड बनाया, लाइक प्यूरिन और पिरामिडिन ने एक दूसरे से बॉन्ड बनाया, ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं। राइट हैंडेड कॉइलिंग होगी। राइट हैंडेड कॉइलिंग मतलब आप ऐसे खड़े होइए, सीधा घूमिए, सीधा मतलब सीधे राइट हैंड की साइड, दैट इज़ कॉल्ड राइट हैंडेड फैशन, ओके। और जैसे स्टेयर्स होती हैं, गोल स्टेयर्स आप लोगों ने देखी होगी, कैसे एक के ऊपर एक जमी होती हैं, वैसा ही एक बेस के ऊपर दूसरा बेस जमा होता है टू अचीव स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। अब यहाँ पे बैकबोन शुगर और फॉस्फेट से बनी होती है। व्हाट इज़ बैकबोन? बैकबोन आप एक सीडी जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। सीडी के बैकबोन क्या होगी आपके हिसाब से, बताइए? दिस इज़ बैकबोन, ओके। अब अगर हम बात करें हमारे डीएनए की, तो डीएनए में बैकबोन क्या है? दिस इज़ बैकबोन। शुगर एंड फॉस्फेट, अगर शुगर और फॉस्फेट आप हटा दोगे तो सारे जो बेसिस हैं वो इधर उधर बिखरे हुए मिलेंगे आपको। सो दिस इज़ बैकबोन। ये इट्स अ ईजी वे टू रिमेंबर कि व्हाट इज़ द बैकबोन ऑफ डीएनए। शुगर एंड फॉस्फेट टुगेदर इज़ द बैकबोन ऑफ डीएनए। नाउ एनसीईआरटी ने कुछ साइंटिस्ट के काम बताए हैं, लाइक फ्रेडरिक मिचर जो थे, उन्होंने बताया देयर इज़ सम एसिडिक सब्सटेंस, न्यूक्लियस में कुछ एसिडिक दिखा उनको और उन्होंने उसको नाम दिया न्यूक्लिन। एक्चुअली वो था डीएनए बट ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट, सो ही टर्म्ड इट न्यूक्लिन। नाउ मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन की मदद से बताया कि देयर इज समथिंग हेलिकल इन द न्यूक्लियस, और उन्होंने बोला दैट मे बी डीएनए, वो डीएनए हो सकता है। उन्होंने ऐसा कुछ एक्सरे मिला उनको, उन्होंने बोला हो सकता है कि ये हेलिकल शेप डीएनए का हो या फिर ये डीएनए ही हो। अब एरविन चारगाफ आए। एरविन चारगाफ ने बोला कि जो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इनका जो रेशो है वो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। दैट कांस्टेंट इज़ इक्वल टू 1, उन्होंने ये कहा। उन्होंने एक चीज़ और कही थी, हालांकि उसका बताया तो नहीं है हमारे एनसीईआरटी में, बट क्वेश्चंस आते हैं। A + G = C + T, ये बताया था उन्होंने। आपको जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं कि आपको लाइक इसका कुछ परसेंट दे दिया जाता है और बोला जाता है बाकी सबका परसेंट निकालो, तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, A and T will make bond, adenine makes with thymine, so this both are equal, okay, and G will make bond with C and this both will also equal, और इनका जो परसेंटेज होगा वो 100 के इक्वल होगा। मैं इस पर एक और ब्रीफ वीडियो बना दूंगी ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने में आसानी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू अंडरस्टैंड।